कल आपने श्रवण किया माता जी के द्वारा किया हुआ प्रश्न है। पार्वती मैया अपने पति भगवान शिव से अनेकों प्रकार से भगवान रामचरितमानस के संबंध में प्रश्न करती हैं। आज उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आप सुनेंगे। कुछ और प्रश्न बाकी हैं माता रानी के, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर में रामचरितमानस की व्याख्या की गई है। तो सुनिए। गोस्वामी सुंदर लिख रहे हैं, भगवान शिव जी कह रहे हैं। माता जी पूछती है, प्रभु जितना भी मैंने प्रश्न किया है आपसे, उन सब का उत्तर मुझे दे दीजिए। उत्तर देने लगे प्रभु, तब ध्यान में मग्न हो गए। तो कहते हैं, हे देवी सुनिए। बंदहु बाल रूप सोई रामू, झूठ्यों सत्य जान बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु राजू पहचाने। जेहि जाने जग जाई हिराई, जागे यथा सप्रम भ्रम जाई। झूठ्यों सत्य जान बिनु जाने, जिमि जंगम बिनु रज पहचाने। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बड़ा सुंदर दिव्य अद्भुत आपका प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं, तो इसमें राम कथा रूपी सरिता का उदय हो जाएगा। उस राम कथा रूपी सरिता का उदय होने पर आपके अंदर छुपा हुआ अज्ञान सदा के लिए मिट जाएगा। और सदा के लिए अज्ञान मिट जाने पर ठीक उसी प्रकार से वह जीव मोहित नहीं होता, जिस प्रकार से कोई जगने के बाद स्वप्न से मोहित नहीं होता है। झूठ्यों सत्य जाने बिनु जाने, कहते हैं जिस ब्रह्मा के जान लेने पर, जिस कथा को सुन लेने पर वह व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है और सत्य से वह असत्य से पार हो जाता है। उसी सत्य स्वरूप परमात्मा का इसमें वर्णन है। किसमें? आपके कहे हुए प्रश्न के उत्तर में। प्रभु को जान लेने के बाद इस संसार को जानना फिर बाकी नहीं रहता, क्योंकि यह संसार फिर झूठा ही प्रतीत होने लगता है। क्यों? क्योंकि सत्य रूपी परमात्मा का बोध हो जाने पर यह संसार उसे झूठा ही प्रतीत होता है। यानी यह जो संसार का प्रपंच सारे के सारे उसके सामने दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं, तो वह मान जाता है कि संसार सत्य है या असत्य है। जिमि भुजंग रज्जु पहचाने, उसी प्रकार से इस संसार को वह पहचान जाता है जिस प्रकार से रस्सी को रस्सी और भुजंग को भुजंग जान जाता है। जिम जंगम भुजंग पैसापों का भ्रम तो रस्सी में हो रहा है, लेकिन नज़दीक से जाकर देखता है तो वह रस्सी रहती, सांप नहीं रहता। उसी प्रकार से राम को जानने के बाद इंसान संसार रूपी माया में फिर नहीं पड़ता, इस संसार रूपी माया को समझ लेता है। किस प्रकार समझ लेता है? ऐसे जे जाने जग जाए हिराई, जिनके जानने से संसार गुम हो जाता है, संसार की वस्तुएं गुम हो जाती हैं, संसार की माया गुम हो जाती हैं। कैसे गुम होती है? जागे जथा सपन भ्रम जाई, जगने के बाद स्वप्न का भ्रम जिस प्रकार से लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा को जानने के बाद इस संसार का भ्रम भी लुप्त हो जाता है। बोल वृंदावन भाई लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। बंदहु बाल रूप सोई रामू, शब सिद्धि सुलभ जपत दिसु नामू। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम की यह कथा, सुंदर दिव्य कथा भगवान शिव पार्वती मैया को श्रवण करा रहे हैं। क्या कहते हैं? बंदहु बाल रूप सोई रामू, रामचंद्र जी के बाल रूप को मैं बंदन करता हूँ। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से समस्त सिद्धियाँ अपने आप ही मिल जाती हैं। सब
सीधी सुलभ जपत जिस नाम। राम नाम के स्मरण से, राम नाम के जपने से सारी की सारी सिद्धियां यानी अष्ट सिद्ध नवनिधि ये सब अपने आप आकर के उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। और क्या होता है फिर? मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बालक रूप श्री राम जी मुझ पर कृपा करें। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनिया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अजर मतलब होता है आंगन, बिहारी मतलब बिहार करने वाले। जो दया के सागर हैं वह दशरथ जी की आंगन में जो बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे बाल स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझ पर वो कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हरस सुदासम गिरा उचारे। हरिषि सुदासम गिरा उचारे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान शिव कहते हैं कि करि प्रणाम राम है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान राम को त्रिपुरारी भगवान शिव प्रणाम करके हर सुदासम गिरा उचारी, मतलब इतनी सुंदर इतनी मीठी वाणी से उन्होंने वर्णन किया और कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। हे धनराज, हे गिरिजा की पुत्री, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई और नहीं है उपकार करने वाला। तुम धन्य हो, जय हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। यानी भगवान राम की कथा को कहने के लिए आप प्रेरित कर रही हो, इसलिए बड़ा उपकार कर रही हो आप मुझ पर। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। कहते हैं आपने जो पूछा है, क्यों आपने उपकार किया? क्योंकि आपने भगवान राम के कथा के प्रसंग को पूछा है जो सारे संसार को पावन करने में गंगा के समान है। सकल लोक जग पावन गंगा। और तुम रघुबीर चरण अनुरागी कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। हे पार्वती, आप श्री राम जी के चरणों से अत्यंत प्रेम करने वाली हो और आपने ऐसा प्रश्न करके सारे संसार का कल्याण कर दिया, हित कर दिया। राम कृपा ते पार्वती सपने तम मन नाही शोक मोह संदेश भ्रम मम विचार कछु नाही। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राम की कृपा से हे पार्वती सपने उत्तम मन नाही। कहते हैं राम कृपा जिससे पर हो जाती है वह सपनों में भी उसका मन शोक मोह संदेह भ्रम तथा विचार कुछ नहीं होता। कहते हे देवी, आपके मन में कभी सपनों में भी शोक मोह भ्रम इत्यादि नहीं होगा, क्योंकि आपने राम से इतना घनिष्ठ जो प्रेम किया है। तदपि असंका कीन्हु सोई कहत सुनत सब करहित होई। तदपि असंका कीन्हु सोई कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंत्र अभिभवन समाना। भगवान शिव कहते हैं हे देवी पार्वती, जरा ध्यान से सुनो। तदापि असंग कीन्हु नहीं सोई, फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका हुई है। हालांकि तुम सब कुछ जानती हो, फिर परंतु अपने शंका को मिटाने के लिए, जगत कल्याण के लिए, करने के लिए सुना सब कर हित हुई। आपने ऐसा दिव्य प्रश्न किया है जिसके श्रवण करने से सारे सबका हित होने वाला है। और हे देवी सुनो, जिन लोगों ने अपने इन कानों से कथा को, भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया है,
उनका वह कान का छिद्र जो है तो सांप के बिल के समान ही है। जिन्होंने हरि कथा को श्रवण नहीं किया उनके कान का छिद्र हरि सर्प के बिल के समान व्यर्थ है। नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम बरसम तूला, ते सुर कटु तुम बरसम तूला, जेना ओदमत हरि गुरु पद मूला, जेना नामत हरि गुरु पद मूला, जेना नामत हरि गुरु पद मूला। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव जी ये प्रसंग सुना रहे हैं माता पार्वती को। हे देवी पार्वती ध्यान से सुनो, जिन्होंने अपने इन नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया उनकी आँख मोर के पंख में बनी हुई आँख के समान है, व्यर्थ है। उनकी वो आँख मोर के पंख में बनी हुई आँख के समान व्यर्थ है। और जिनका सिर कभी संतों के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में नहीं झुका, उनका सिर तो तूबी के समान है। यानी तूबी मतलब कड़वी तूबी समझते हैं, कड़वी तूबी होती है एक, जिसको हम घोड़ा कहते हैं, कड़वी तूबी के समान है। जो न नमत हरे गुरु पद मूला, ते सिर कटु तुम बरे समतूला। उनके सिर वह तुमरू के समान है जो अपने गुरु के चरणों में मस्तक नहीं नवाते हैं। और तीसरी बात क्या कहते हैं, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सम समान ते ही प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते ही प्राणी। कहते हैं भगवान शिव के देवी, जिनके जीवन में, जिनके हृदय में हरि की भक्ति नहीं है, वो लोग जीते हुए मुर्दे के समान हैं। इतना ही नहीं, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीव तो दादुर जीव समाना, जो नहीं करही राम गुण गाना। जिन्होंने अपने जीवा से कभी राम का गुणगान नहीं किया, राम नाम नहीं लिया, उनकी जीव मेढक के जीव के समान व्यर्थ ही है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, कठोर कौन से लोग हैं बता रहे हैं, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनिरारी चरित जो नाहर साती, सुनी कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर शाती, गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। बहुत सुंदर दिव्य कथा भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती मैया को श्रवण करा रहे हैं। पार्वती मैया को श्रवण कर कहते हैं कि जिन्होंने राम की कथा को सुनकर के जिनका हृदय विनम्र नहीं हुआ, प्रेम आंसू नहीं बहे, और जिनका मन पुलकित नहीं हुआ, वो तो पत्थर के समान कठोर लोग हैं। और गिरिजा सुनहु राम कै लीला, हे गिरिजा सुनिए राम की लीला बड़ी सुंदर है। कैसे? क्योंकि राम लीला कर रहे हैं देवताओं कल्याण के लिए, भक्तों कल्याण के लिए और मनुष्यों के कल्याण के लिए, और संसार को लीला करते हुए मोहित कर रहे हैं। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला, राम कथा सुरधेनु शम, सेबत सब सुखदान, संत समाज सुरलोक सब, को न सुने असि जान। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा जो है कामधेनु के समान उत्तम सुख देने वाली है, और संत समाज उस सुरलोक, संत समाज जो है देवताओं के लोक के समान जान पड़ते हैं। ऐसा कौन है जो
भगवान की लीला को न सुने, उनका गायन न करे, उनके नाम को न ले। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावे निहारी। राम कथा संशय बिहग संशय करतारी, संशय बिहग उड़ावे निहारी। राम कथा कले बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिजा कुमारी। भगवान शिव कहते हैं, हे गिरिजा कुमारी, आप राम कथा को श्रवण करो। क्यों? क्योंकि राम कथा कलयुग के दोषों को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। कलयुग के दोष रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी के समान है, उसको काट डालती है। और इतना ही नहीं, राम कथा सुंदर करतारी है। राम कथा जो है तो सुंदर हाथ के ताली के समान है। हाथ की ताली के भेजती है, सुंदर ताली के समान है और सारे के सारे संशय रूपी पक्षी को एक ही झटके में उड़ाने वाली है। यानी कि कोई संशय हो तो राम कथा सुन लो, सारा का संशय आपका दूर हो जाएगा। तो राम कथा सुंदर कर मतलब होता है हाथ, तारी मतलब ताली। तो राम कथा सुंदर ताली के समान है। जिस प्रकार ताली बजाने से खेत में बैठे हुए, अनाज में बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से राम कथा को श्रवण करने के बाद सारे के सारे संशय अपने आप छिन्न हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित स्तुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। राम नाम सुंदर रूपी गुण जो है अत्यंत सुहावना है। जन्म कर्म अगणित स्तुति गाए, कहते हैं जितने भी जन्म होते हैं उतने ही वेद पुराण इनके गायन करते रहते हैं, इनके गुण को बखान करते रहते हैं। वेदों ने श्री राम जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र और कर्म को सुंदर कहकर बताया है, क्योंकि इनका गुण और कर्म दोनों ही अनंत हैं। और अनंत कर क्यों अनंत हैं? क्योंकि परमात्मा श्री राम स्वयं ही अनंत हैं। तो अनंत जो होता है वो अनंत काम भी करता है। सीमित व्यक्ति सीमित काम करता है और अनंत जो है वो अनंत ही काम करेगा। यद्यपि यथा श्रुति शशिमति मोरी, कहियों देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मुहि भाई। कहते हैं माता पार्वती के प्रश्न, सुंदर प्रश्न की प्रशंसा करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा जो प्रश्न है संतों के समाज को उत्साहित करने वाला है, संतों के समाज को, मन को प्रसन्न करने वाला है। इसलिए तुम्हारा सुंदर प्रश्न मुझे भी बड़ा ही सुख देने वाला लगा। सुंदर, सुखदायक, छंद सम्मत, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात है देवी, क्या? एक बात नहीं मोह सुहारी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन एक बात मुझे पसंद नहीं आई। कौन सी बात है? तुम जो कहा राम को आना, जही स्तुति गाव धरन धुन मुनि ध्याना। जही स्तुति गाव धरहि मुनि ध्याना। पार्वती माता ने पूछा था कि भगवान शिव बताइए, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम परमात्मा हैं जिनका आप ध्यान करते हैं, या फिर वो राम वो हैं जो राजा दशरथ के पुत्र हैं? अगर राजा दशरथ के पुत्र हैं तो ठीक है, तब उनका ध्यान क्यों करते हो आप, पूजा क्यों करते हो? लेकिन अगर वह ब्रह्म है तो पत्नी के लिए इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, ये बता दीजिए मुझे। तब भगवान शिव यहाँ पर थोड़ा माता से खिन्न हो जाते हैं, नाराज होते हैं कि देवी, आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया? ये आपका प्रश्न मोह में डालने वाला है। ये बताना चाहता है कि आप थोड़ा अज्ञानी हो। भगवान के बारे में भला ऐसा मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो भी उनके बारे में ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। कहाँ सुनई असी अदम नर, गसे जो मोह पिसाच। पाशंग पाखंडी हर पद विमुख जाने झूठ न साच। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान राम को जो मनुष्य कहता है
कि मनुष्य शरीर लीला कर रहे हैं वो ऐसे ऐसे लोग नहीं हैं। कौन है? बोले वो निशाचर लोग हैं, जो राक्षस लोग होते हैं। जब अभी जो भगवान को कपोल कल्पना बताते हैं, लोग कहते हैं भगवान को, भगवान काल्पनिक है, राम थे ही नहीं। वो जानते हैं कौन है? वो निशाचर है, एक नंबर के अधम दैत्य। वही लोग ही भगवान को मनुष्य कहते हैं। नहीं तो जिन्होंने ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जान लिया वो तो भगवान को राम ही कहते हैं। तो पहले भी युग में दैत्य हुआ करते थे, कलयुग में भी दैत्य लोग हैं, जो रामचरितमानस को कल्पना बताते हैं, राम जी को कल्पना बताते हैं और उनकी अस्तित्व की बात करते हैं। तो ऐसे लोग निशाचर, इसमें कह रहे हैं भगवान कि वो अधम लोग हैं, वो नरों में अधम हैं और मोह से ग्रसित हैं। वो लोग पिशाच ही हैं, राक्षस ही हैं, अपवित्र रहने वाले, अधर्म करने वाले और मांस मदिरा इत्यादि का भक्षण करने वाले लोग हैं वो। और कौन है? बोले पाखंडी हैं और हरि पद से विमुख लोग हैं। हरि पद उनको प्राप्त नहीं हो सकता। जिनको लगता है कि भगवान राम मनुष्य हैं, भगवान नहीं हैं, ठीक है। और वो लोग झूठ और सच नहीं जानते, मतलब वो बोलते हैं तो भी वो नहीं समझ पाते कि मैं अपने हित में बोल रहा हूँ कि दूसरे के हित में बोल रहा हूँ। झूठ और सच का उन्हें भेद ही नहीं मालूम है। ऐसे लोग भगवान राम पर जो है तो अनाप शनाप बकते रहते हैं। आज्ञा अकोबिद अंध अभागी, कई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपन हुसंद सपा नहीं देखी। कहते हैं जिनके अज्ञान है, जो अकोबित हैं, जिसमें ज्ञान नहीं है, और अंधे हैं, अभागे। अंधे मतलब इन नेत्रों से अंधे नहीं, ज्ञान से अंधे, जो ज्ञान से अंधे हैं और जिनको विषय सुख ही सब कुछ मालूम पड़ता है। ऐसे लंपटी और कपटी कुटिल लोग विशेष रूप से सपनों में भी संत सभा नहीं देखी होगी, है, सत्संग नहीं किया होगा। सत्संग कर लेगा तो संसार की वस्तुओं में और परमात्मा में एकदम वह भेदभाव प्राप्त कर लेगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा और अपने जीवन को वो संभाल लेगा। अज्ञान के कारण व्यक्ति न संसार का हो पाता, न तो परमात्मा का हो पाता। ऐसे खेलता रहता है अधो, मतलब बीच में, न भगवान को जान पाया न संसार को जान पाया। बहुत कुटिल कपटी, अनेक प्रकार के दूसरे की चुगली करता हुआ, निंदा करता हुआ यूं ही जीवन व्यतीत कर देता है। न तो जितने देर तक अगर मान लो कोई निंदा करता है किसी का, फलानियाँ ऐसी ढकनियाँ ऐसी हैं, तो उतने देर तक भगवान के अगर भजन करे तो कल्याण होगा ना। अभी तो आपने श्रवण किया, हरि विमुख से होकर अगर वो जीवा भगवान का नाम नहीं लेती, जीवा मेढक के जीव के समान होती है। तो व्यर्थ की क्या प्रलाप करना, जितने समय मिल सके भगवान का भजन करना ही अच्छा है। कहीं तिबेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। कहते हैं कि ये निश्चित रूप से भगवान के चरणों को पड़ेगा, भगवान के संग में रहेगा तो उसे हानि नहीं हो सकती, लाभ ही होगा। और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें क्या करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और नेत्रों से हीन है, वे बेचारे रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे। हैं, हृदय में तो कामनाओं का डस्ट है, मेरे और महल बन जाए, मुझे एक दो चो और फ्लैट हो जाएं, प्लॉट मिल जाए, और कामनाओं का डस्ट हृदय में जमा है और ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, अंधे हैं। तो भला बताओ वो कैसे राम का दर्शन अपने हृदय में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए दर्पण हो आपके घर पे और दर्पण में बहुत सारी धूल जमी हो और चाहो सोचो कि मैं अपना चेहरा दर्पण में देख लूँ जाके, तो नहीं, पहले उस धूल को साफ करो, आप फिर उसके सामने खड़े हो तब आपका चेहरा दिखेगा उसमें। ठीक उसी प्रकार से भगवान का अगर दर्शन करना चाहता है व्यक्ति तो पहले अपने हृदय को साफ कर ले, अपने हृदय में जो कामनाओं का डस्ट बैठा हुआ है साफ कर दे, सही ठाकुर जी का दर्शन उसको हो जाएगा। जिनके अगुण न सगुण विवेका, कल्पहि कल्पति बचन अनेका। हरि माया सब जगत भ्रमाहि, तिनहिन कहते कछु आगटिक नाही। हरि माया सब जगति भ्रमाहि,
तिनके कहत कछु घटी आही, तिनके कहत कछु घटी आही। कहते जो राम में जिनके अगुण सगुण न विवेक, जो राम में राम सगुण है कि निर्गुण है, जिनको यही मालूम नहीं है, वो तो एक नंबर के मति मंद लोग हैं। राम वही राम निर्गुण है, वही राम ही सगुण है। एक बार डिबेट चल रहा था तो मैं सुन रहा था टीवी पे, वो बोल रहा था कबीर दास जी तो निर्गुण राम का भजन करते थे। तो मैं सोचा बताओ इसको निर्गुण और सगुण में मालूम है नहीं, निर्गुण और सगुण दोनों तो एक ही है ना। हैं अरे भगवान, जैसे मान लो आप किसी को याद कर रहे हो, हैं परदेश में गया होगा कोई व्यक्ति, आप उसको याद कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप निर्गुण रूप से उसको याद कर रहे हैं, सामने नहीं है पर याद कर रहे हैं। और जब वही व्यक्ति सामने आ जाए तो सगुण हो जाएगा। तो राम जब नहीं थे तब भी उनको लोग भजन करते थे, भगवान शिव राम नाम लेते थे, तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना। लेकिन वही राम जब सामने आ गए तो सगुण हो गए ना, तो निर्गुण सगुण, तो निर्गुण सगुण एक ही है। इसमें कह रहे हैं माँ भगवान शिव कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, कल्पय कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जग भ्रम माही। मतलब हरि माया से वह भ्रम पड़ गया है, वह अंधा हो गया है और अपने वचन को ठीक से कह नहीं पा रहा है। तिहाई कहा तो कछु अघट नाही। जो भगवान को नहीं जानते और विवेकी जन, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बताया करते हैं, जो श्रीहरि की माया से बस में होकर के जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में आते और जाते रहते हैं, मरते और बिछुड़ते रहते हैं। माँ बातुल भूत विवश मतवारे, ते नर बोलहि बचन विचारे, जिनके महामोह पद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। जिन्होंने वायु का वेग, जिनको वायु का वेग लग गया है, रोग लग गया है, जो अनेक प्रकार से मरीज के समान हो गए हैं, वो लोग उसी प्रकार से भगवान के बारे में बकते रहते हैं जिस प्रकार से सन्नपात का रोगी मरते वक्त बक बक करता रहता है। यानी उनको रोग लगा हुआ है, काहे का, सन्नपात रूपी राम द्वेष का रोग लग गया है, इसलिए राम के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं अनाप शनाप। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। ऐसे लोग और दूसरे लोग जो मदिरा का पान कर लिए हों, ऐसे लोग भी कुछ ही बकते रहते हैं। और नशे में चूर लोग बोलते रहते हैं, अहंकार में चूर लोग भी कुछ ही बकते रहते हैं। सन्नपात का रोगी कुछ बोलता रहे तो इनकी बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। ये कुछ ही बोलते रहे, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। जो कोई मान लीजिए नशा के में आकर के आप बोल रहा हो, गाली दे रहा हो आपको, कोई सन्नपात का मरीज हो, बड़बड़ कर रहा हो, कोई शुगर का पेशेंट ज़्यादा उसकी हाई हो गई हो, बीपी हाई वाला कुछ बोल रहा हो, तो उसका ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय वो कुछ ही बोलता रहता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो कुछ भी बकते रहते हैं। सन्नपात का रोगी और मदिरा पान करने वाला, जो भूत के बस में हो गया हो, वो जो नशे में चूर हो, वो ऐसे लोगों पर विचार वचन नहीं करना चाहिए। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा भी पी लिया हो, ऐसे लोगों की वाणी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। अस निज हृदय विचार तजु, संशय भज पदुराम, सुन गिरिजा कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन माम। कह रहे हैं कि ऐसे हृदय में विचार करके कि ये असत्य बोल रहा है, ऐसा हृदय में विचार कर लें और उसके वचन को त्याग दें और हृदय में राम नाम को धारण कर लें। इतना ही नहीं, हे गिरिजा कुमारी सुनो, सारे के सारे भ्रम को त्याग दो और रवि कर बचन मम। भगवान राम का नाम जो है तो अज्ञान को हरने में सूर्य के समान है। जिस प्रकार से सूर्य भगवान अपने प्रकाश से अंधेरे को हर लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान राम का नाम अज्ञान को हर लेता है और अपने भक्तों को माया मोह से पार कर देता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की जय।
गोस्वामी तुलसीदास की जय। शगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, शगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज सोई, भगति प्रेम बस सगुन सोई, भगति प्रेम बस सगुन सोई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, निर्गुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि वेदों ने कहा है, संतों ने कहा है, ब्राह्मणों ने कहा है, और ये कह करके गाते हैं। क्या कहते हैं? गावै मुनि पुराण बुध वेदा। क्या गाते हैं वो सब? मुनि महात्मा ब्राह्मण वेद क्या गाते हैं कि शगुन अगुण नहीं कछु भेदा, यानी राम निराकार राम में और साकार राम में कोई भेद नहीं है। और अगुण अरूप अलख अज सोई, यानी कि अगर वो दिखते नहीं हैं, भगवान अगर आपको नहीं दिखते, इसका मतलब है कि आपकी आंखों के सामने माया का पर्दा है। भगत प्रेम बस सगुन सोई, भक्ति के प्रभाव से वह जब पर्दा हटेगा तब साकार रूप में परमात्मा आपको दिख जाएंगे। ऐसा भगवान शिव मैया पार्वती को बता रहे हैं। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल ही में उबल विमल नहीं जैसे, जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किम करी विमोह प्रसंगा। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, जिन्होंने जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हो सकते हैं? जैसे जल और ओले में भेद है, उसी प्रकार से सगुण और निर्गुण में भेद है। जैसे आप देखे होंगे जल कैसा होता है? बहता हुआ। एक जल का एक रूप और होता है जिसको हम पत्थर कहते हैं, बारिश में पड़ता नहीं क्या, ओला। इस प्रकार ओला में और जल में फर्क है, उसी प्रकार से सगुण और निर्गुण में भी फर्क है तो दोनों एक ही, पर देखने में अलग अलग प्रतीत होता है। पर आपके मैया को नहीं मालूम, मैया तो हंसती रहती है दिन भर। हाँ, तो सगुण और निर्गुण दोनों ही ऐसे हैं। जल और ओले में भेद जैसा है वैसा ही सगुण और निर्गुण में एक ही है, पर अलग अलग भ्रम दिखता है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार से मिटाने के लिए सूर्य है, उसी के लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की लीलाएं कैसे मोह में डाल सकती हैं? जो भी कथा को श्रवण करता है सारे के सारे संशय उसके दूर हो जाते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा। यानी गोस्वामी जी कहते हैं कि हे शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, राम सच्चिदानंद दिनेशा, दिनेशा का मतलब होता है सूर्य। दिन के जो ईश हैं, दिन के ईश कौन है? भगवान सूर्य दिन के ईश हैं। ईश मतलब होता है देवता, दिन मतलब दिन, तो दिन धन ईशा बराबर दिनेशा। तो जो दिन के ईश हैं ऐसे भगवान शिव है जो हैं, तो मोह रूपी निशा को हमेशा के लिए समाप्त करने वाले हैं। अतः जहाँ दिनेश हैं नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा। कहते हैं लव मतलब होता है एक सेकंड का कई गुना पल। एक सेकंड कई गुना पल को, आप शांत बैठे, एक सेकंड पल का कई गुना समय, छोटा समय को लव कहते हैं। कहते हैं भगवान सच्चिदानंद भगवान जहाँ हैं, उनका जहाँ कथा है वहाँ मोह रूपी निशा, निशा मतलब रात्रि, एक पल के लिए भी नहीं ठहरती है। मोह रूपी मतलब अंधकार रूपी निशा एक पल के लिए नहीं ठहरती, क्योंकि वहाँ पर भगवान राम के कथा रूपी सूर्य का उदय हो जाता है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहाँ पुनि विज्ञान बिहाना। कहते हैं जहाँ भगवान स्वयं सहज ही प्रकाश स्वरूप हैं, वहाँ तहाँ मतलब जहाँ भगवान स्वरूप, भगवान प्रकाश रूप विराजमान है, तो नहीं तहाँ पुनि विज्ञान बिहाना है। विज्ञान से यानी ज्ञान से विहीन लोग वहाँ पर नहीं रहते, यानी ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है जहाँ भगवान की भक्ति होती है, सत्संग होता है, कथा होते हैं। तो श्री रामचंद्र
श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद रूप स्वरूप सूर्य के स्वरूप हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि लवलेश भी नहीं रहती और स्वभाव से ही वो स्वयं प्रकाशमान हैं। और जहाँ वो रहते हैं वहीं विज्ञान रूपी प्रातः काल भी अपने आप आ जाता है और भक्तों को कल्याण कर देता है, यानी अज्ञान रूपी अंधकार से उसको बचा लेते हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना राम ब्रह्म बे व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराण। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीवों के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत अच्छी तरह जानता है, लेकिन जानता वही है जो सत्संग करता है, जो ज्ञान अर्पण कर लेता, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वृंदावन भाई लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट पराबर नाथ रघुकुल मन मम स्वामी सोई कैसी बिना यहु मात। भगवान से बड़ा सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं अपने पत्नी के सामने कि हे देवी, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, यानी राम जो हैं तो प्रावर नाथ हैं, सुप्रसिद्ध पुरुष हैं और रकुल मणि हैं, वो मेरे स्वामी हैं, उनके चरणों में मैं सर झुकाता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? भगवान शिव कह रहे हैं। परावर नाथ है, वो पुराण पुरुष हैं, प्रसिद्ध हैं, स्वयं प्रकाशमान हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूप में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनके चरणों में दंडवत कर लिया, प्रणाम कर लिया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जर प्राणी जथा मगन घर पटल निहारी झाप्यो भानु करहि कुविचारी। कहते हैं अपने ही अज्ञान से, जो ज्ञान को प्राप्त ही नहीं करना चाहता, भला वो कभी अज्ञान से वंचित होगा? नहीं होगा, वो अज्ञान के अंधेरे में ही फंसा रहेगा। यहाँ कह रहे हैं कि निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, यानी अपने ही भ्रम के कारण अज्ञानी लोग इस कथा को, राम को समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी, यानी उनमें मोह रूपी माया जो है उनको इतना जकड़ ली है कि प्रभु पर उनका प्रेम ही नहीं हो पाता, इसी कारण से उनको जान नहीं पाते। जथा गगन घन पटल निहारी, कहते हैं जिस प्रकार से गगन में घन बादल हो जाते हैं और घन बादल के हो जाने से भगवान सूर्य नहीं दिखते, तो कुविचारी लोग कहते हैं कि आज सूर्य उदय ही नहीं हुआ। अरे सूर्य तो रोज उदय होता है, सूर्य तो रोज उदय होता है। अब बंद कर लीजिए आप उसको, बाद में दिखा देना। सूर्य तो रोज उदय हो जाता है, परंतु अज्ञानी लोग बादलों में ढक जाने के कारण कहते हैं सूर्य आज उदय ही नहीं हुआ। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। आज की कथा यहीं तक, कल और कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। आरती करें। उदम मेरे बच्चों, पिटोगे तुम लोग। रमेश भैया मोबाइल बंद करो, मोबाइल उनको दे देना, स्विच ऑफ उसका क्लिक कर दो आप। ओम जय।